खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के भाजपा कार्यालय पर आज गुलाबो देवी पहुंची, जहां 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के मैट्रिक उत्तर छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजक स्कीम बड़े और रूपांतरण परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है, ताकि वह उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सके, जिसको लेकर आज गुलाबो देवी मुरादाबाद पहुंची। और तो वही किसानों पर भी जमकर बोली है गुलाबो देवी। एससी जनसंख्या के शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में एससी छात्रों के मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वोत्तम एकल हस्तक्षेप है। केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर ही GIR राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सके। तो वहीं जब गुलाबो देवी से पत्रकारों ने किसानों को लेकर सवाल किया, तो बोली कि किसान कोई परेशान नहीं है, बल्कि किसानों के दलाल परेशान है, क्योंकि किसान अपने आप ही सीधे अपना माल बेच रहे हैं और मुंह मांगी रकम ले रहे हैं, और किसानों को बदनाम सिर्फ दलाल कर रहे हैं, जिनको अब किसानों से पैसा नहीं मिल रहा है। और साथ ही कहा कि जो धरने पर बैठे हैं वह कोई किसान नहीं है, जब बल्कि सिर्फ दलाल हैं, जो किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार में कोई भी किसान दुखी नहीं है और सभी खुशहाल हैं। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। केंद्रीय सहायता जो वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष थी, उसे अब 19-20-21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना से अधिक बढ़ाकर लगभग 6000 करोड़ प्रति वर्ष किया जाएगा। ये सब कार्य केंद्र सरकार इसलिए कर रही है जिससे हमारी शिक्षा का राष्ट्रीय स्तर ऊंचा उठ सके, क्योंकि विगत में जितनी भी सरकारें रहीं, किसी ने भी अनुसूचित जाति के बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं किया। हमने स्वयं से भी देखा है कि 10वीं पास करने के बाद बच्चे जो है घरों में बैठ जाते हैं, वो अपनी इच्छा के अनुसार ना तो पाठ्यक्रम ही चुन पाते हैं और ना ही आर्थिक सहयोग उनको मिल पाता है। केंद्रीय सरकार हमारे माननीय मोदी जी इस संबंध में बहुत ही गंभीर हैं। उन्होंने चिंतन किया, जिसकी वजह से इतना उन्होंने धन इसमें अनुमोदित किया है और बच्चों के लिए आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। कब तक लागू कर दिया जाएगा? लाभ मिल पाएगा? ये बहुत जल्दी ही इसका लाभ मिलेगा। सारी योजनाएं हमारी बन चुकी हैं और इसको क्रियान्वित किया जाएगा। मैम, कुछ स्कूलों से जो शिकायतें आ रही है कि जबरदस्ती तरीके से की जा रही है, इससे क्या कारण है? अगर ऐसी कोई शिकायत हमारे पास आएगी तो हम उसकी जांच कराएंगे। जमा करने ना होने के बाद भी ग्रुप से ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ग्रुप से बच्चों को रिमूव कर दिया जाता है। जी। एक तो बच्चा स्कूल नहीं जा पाता, स्कूल भी पानी जी। बच्चा स्कूल स्कूल तो बंद है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, जी जी। रिमूव कर दिया जाता है, फीस अगर जमा नहीं है तो क्या उपचार है बच्चा? देखो, मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि शिक्षा जीवन का एक अनिवार्य अंग है। जीवन का जहाँ घर की असीमित आवश्यकताएं होती हैं, उनको कम और बढ़ हम उनको पूरा करते हैं। कोई चीज़ घरेलू ऐसी नहीं बची है जिसको हम पूरा नहीं कर रहे हैं, चाहे उस मात्रा में ना करें, लेकिन सही मात्रा में हम कर रहे हैं, जिससे अपनी दिनचर्या सही रूप से चल सके। लेकिन जहाँ तक पढ़ाई की बात है, पढ़ाई में अभिभावकों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। उनको एक छूट दी गई है कि बच्चे की फीस किस्तों में जमा करें। अगर कोई बच्चा फीस नहीं दे पा रहा है तो एक आवेदन दे दें, उस पर विचार किया जाएगा, प्रबंध समिति उस पर विचार करेगी। लेकिन अगर बिल्कुल ही सब लोग यही सोचने कि हमें फीस जमा करनी ही नहीं है, तो जो भी ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है, भाई ना तो सर्वेंट कहीं चले गए, ना टीचर्स कहीं चली गई, उनका सारा खर्च तो सब कॉलेज का उतना ही है। तो ये थोड़ा सा एक सकारात्मक सोच की बात है कि बच्चे के लिए भले ही किस्तों में फीस जमा करें, लेकिन फीस जमा करनी चाहिए। अगर जो बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए भी ये व्यवस्था है कि उनकी फीस माफ़ कर दी जाएगी, उनको मुक्त कर दिया जाएगा। ये हो रहा है, ये तो
स्कूल खुलने को लेकर क्या आदेश दे रहे हैं? नहीं, स्कूल तो हमारे खुल रहे हैं, लेकिन अभिभावक किस रूप में बच्चे को भेजना चाह रहे हैं, कितनी संख्या में बच्चे आ रहे हैं, वो अलग बात है। अभी विद्यालय तो खुल रहे हैं, बच्चे आ भी रहे हैं। 9, 10 और आगे नीचे इस तरह के स्कूल खुलने का कोई गेम चल रहा है या फिर वो जब भी होगा फिर हम आपको बताएंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अभी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी ऐसा कोई योजना तैयार? जी, अभी छोटे बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए बाद में बताया जाएगा। किसानों के मुद्दे को कुछ बोलना चाहेंगे कि आज बार किसान सरकार से वार्ता हो चुकी है, अब 15 जनवरी का टाइम दिया है, इसमें कुछ हल निकलता है? इसमें मैं केवल इतना कहना चाहूँगी किसानों के मुद्दे पर कि ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है ये किसान उठा ही नहीं रहे हैं। ये तो वो लोग मुद्दा उठा रहे हैं जो हमेशा ही किसानों के माल को सस्ती दर पर खरीदते थे, किसानों को धोखा देते थे, किसानों को जिन्होंने बेरोजगार बना दिया। ऐसे लोगों की अब जेबें खाली हो गई हैं, वो लोग केवल उपद्रव मचा रहे हैं। किसानों को तो टाइम ही नहीं है। हमारी सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की हैं, किसानों के लिए इतनी स्वतंत्रता दी है कि पहले मंडियों में बेच सकते हैं, मंडी के अलावा अपने ज़िले में कहीं भी बेच सकते हैं, अपने प्रदेश में बेच सकते हैं, कहीं बाहर बेच सकते हैं। जहां उनको अच्छा और उचित दाम मिले वहां पर वो अपनी फसल को बेच सकते हैं और सही मूल्य उसका ले सकते हैं। तो कोई परेशानी किसानों को नहीं है। और आप टीवी पर देख ही रहे होंगे, आप ही उसके माध्यम बने हुए हैं कि किसान कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी है ही नहीं, हम तो मुँह मांगा अपना उसका खेती का पैसा ले रहे हैं और सीधे सीधे हमारे खातों में आ रहा है। अब दलालों के लिए कोई पैसा नहीं जा रहा। कुल मिला के जो किसान प्रदर्शन पर बैठे हैं वो किसान नहीं है, वो किसान नहीं है। ये केवल वो विरोधी लोग हैं जो किसानों का ब्लैकमेल करते थे, ऐसे लोग हैं। 70 यूनियन किसानों की प्रदर्शन कर रही है, तो कोई यूनियन ऐसा है ना, यूनियन अब ये राजनीतिक मोड़ ले लिया है, लेकिन किसानों के आगे कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसमें किसानों को परेशानी हो। आप देख रहे हैं यहाँ हमारे यहाँ पे, आप संभल में ही देख लीजिए, आप मुरादाबाद में भी देख लीजिए, किसान कहाँ नहीं है। यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी है? तो ये वही मुद्दा है हरियाणा और पंजाब का, जो लोग किसानों को ठगते थे, किसानों के साथ में धोखाधड़ी करते थे। तो क्या मैम अब इसमें 15 तारीख को 15 का टाइम अब दिया है? सरकार ये मामला पूर्ण रूप से विराम की ओर चला जाए, पूर्ण रूप से शांत हो जाए, शांति व्यवस्था रहे। इसलिए क्योंकि हमारी सरकार रक्षक है किसानों की, एक ये अन्नदाता हैं। अगर कोई भी किसी प्रकार की परेशानी आती है तो सरकार तो हर समय हर मुद्दे पे बात करने को तैयार हो, लेकिन मुद्दा भी तो हो। प्रदेश में जो मौतें हुई है किसानों की, मध्य प्रदेश में बना है, तो इसमें मौतों की क्या कहना चाहिए? देखो, मौत के ऊपर तो कोई कुछ नहीं कह सकता। मौत के ऊपर इसलिए कोई कुछ नहीं कह सकता, ये परिस्थितियां हैं, घर में भी मौतें होती हैं। क्या कारण रहे उन मौतों के, इसके बारे में मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकती।